मैं डॉक्टर नेपाल चंद्र महतो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सिंघभूम कॉलेज चांडिल। आज मैं सेमेस्टर 5 के पेपर DSC 2 के ब्रह्म समाज व राजाराम मोहन राय और ब्रह्म समाज के संबंध में एक अध्ययन प्रस्तुत करूंगा कि राजाराम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की किस प्रकार स्थापना की गई और यह ब्रह्म समाज आगे चलकर किन किन महामानवों का इन ब्रह्म समाज को चलाने में योगदान दिया गया था और वे महामानवों ने किस प्रकार इस समाज को आगे बढ़ाकर मानवों को श्वेत प्रेरणा दिए, सद्ज्ञान दिए और भारतीय समाज, धर्म, संस्कृति में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां थी, विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक असमंजस्यता थी, ये सारी चीजों को ये लोग किस प्रकार समाप्त करके एक नवीन जीवन का संचार किया मानवों में, इस संबंध में आज की कक्षा में हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो पहले हम लोग को कुछ न कुछ अंश में राजाराम मोहन राय के चरित्र चित्रण के बारे में भी संलग्न करना है, इसमें जोड़ना है। साथ साथ ब्रह्म समाज के बारे में उसका क्या क्या सिद्धांत थी, किन किन चीजें थी, ये सारी चीजों के बारे में आलोचना करना है। तो भारत के इतिहास में नवजागरण के काल में 19वीं शताब्दी की जो भारत की नवजागरण या पुनर्जागरण हुई, उस काल में राजाराम मोहन राय का राजाराम मोहन राय का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि इस पुनर्जागरण के जनक के रूप में, पुनर्जागरण के पिता के रूप में उनका भारत के इतिहास में, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उनका अहम भूमिका रही है। मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 ईस्वी को बंगाल के वर्धमान जिले के राधापुर नामक नगर में हुआ था, गांव में हुआ था। उनके एक कट्टर ब्राह्मण परिवार के थे। उनके पिता ब्रिटिश गवर्नमेंट के उच्च पद में भी थे और उनके दादा भी थे। ये अपना जीवन में कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते उनका पढ़ने लिखने की जो व्यवस्था अच्छा ही किया गया था और वे कुशाग्र बुद्धि का बालक थे, होनहार बालक थे। ये अपना ग्रामीण जो विद्यालय है, उसी विद्यालय में अपना पठन पाठन प्रारंभ करके अपना ज्ञान प्राप्त करके वे आगे बढ़े। और कहा जाता है कि वे अपना विभिन्न भाषाओं को जानने के लिए उनमें बड़ी उच्चासा थी। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के लिए वे बड़े मेहनत किए, अपना जीवन में बहुत सारे समर्पण किए और देश विदेश में घूम घूम कर, देश के विभिन्न कोने कोने में घूम घूम कर विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदायों के मानवों के साथ वे अपना संबंध रखे और विभिन्न भाषा, अरबी भाषा, तुर्की भाषा, हिब्रू भाषा, हिंदी, बांग्ला, तो बांग्ला का तो ज्ञाता थे ही, अंग्रेजी में भी, इसी प्रकार विभिन्न भाषाओं का ये मतलब ज्ञाता बने। और ज्ञाता बनने के बाद ये अनुभव किए कि ये जो इस्लामियों का जो मतलब नीति है, वह नीति भारतीय हिंदू संस्कृति के साथ जो अच्छे अच्छे चीज है, ये सारी चीजों को इसमें संलग्नित करके हमें आगे की समाज के सुधार की या राष्ट्र में एकता लाने की भावना को संपुष्ट बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी विचार से वे अपना विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता बनने के बाद वे अपना एक बंगाल में सभा की स्थापना की, जिसमें आत्मीय सभा कहा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना के पश्चात उस सभा के माध्यम से मानवों को एक संगठन में करने की, सद ज्ञान देने की, एक साथ बैठने की, उठने की, विभिन्न प्रकार विधा का विचार रखा गया और इसी सभा के माध्यम से वे अपना संगठन का आगे मजबूत बनाकर आगे बढ़ने का प्रयत्न किए। कुछ दिन के बाद यह संगठन भी धीरे धीरे अस्त होते गई और ये अपना विचार रखें कि
वह एक ऐसे सभा का, ऐसे मतलब संगठन का नियुक्त रखे जो हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखे, ऐसे ही विचार को रखा जाए। और ये अपना एक समाज जिसे ब्रह्म समाज कहा जाता है, 20 अगस्त 1830 को ये एक ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की। इसका तो पहले नाम था ब्राह्मण समाज, बाद में इसी का नाम परिवर्तन हो गया ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज बनाए और ब्रह्म समाज का प्रत्येक शनिवार के दिन शाम के टाइम में 7 से 9 बजे तक इस सभा में बैठ के जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति, जितने भी व्यक्तियों का उस समाज में आने का था, प्रार्थना सभा जैसा था, वो लोग मतलब इसमें आते थे और उपनिषदों के बारे में, हिंदू के जो हिंदू शास्त्र ग्रंथ उपनिषद जो है, ये सारी चीज़ों के बारे में ये लोग एक जगह बैठकर उसका बांग्ला में अनुवाद करते थे। और बांग्ला में अनुवाद करने के बाद सरल भाषा में मानवों को ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे उपनिषद के बारे में। और हिंदू संस्कृति के साथ जो विभिन्न प्रकार की बाह्य आक्रमणकारियों द्वारा या बाह्य विदेश दूसरे धर्म जातियों के मानवों के द्वारा कुठाराघात किया जाता था, उस पर भी ये अंकुश लगाए। लेकिन इस्लामियों के प्रति ये मतलब विशेष कहे कि इस्लाम धर्म में जो मतलब सच्चे चीज, अच्छे सत्य शाश्वत चीज है, ये सारे चीजों को संलग्नित करके इसमें मिलाकर हमारे हिंदू संस्कृति को मजबूत बनाने का ये प्रयत्न किए। तो उनके विचार में इसी प्रकार ब्रह्म समाज की स्थापना करके मानवों को एकजुटता में लाने का ये प्रयत्न किए। कहा जाता है कि ये इंग्लैंड के सरकार के समझ ये नौकरी भी किए थे और नौकरी करने के बाद ये विभिन्न भाषा के संबंध में ये पूर्ण ज्ञाता बने थे। अंग्रेजी, अरबी, बांग्ला, उर्दू, हिब्रू, विभिन्न भाषाओं के ये भाषा के बारे में ये मतलब ज्ञाता थे। और ये संपूर्ण ज्ञाता बनने के बाद विशेष करके हमारे हिंदू संस्कृति की जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक कुरीतियाँ थी, जैसे कि समाज की वे कुरीतियाँ कि छुआछूत की भावना, जात पात की भावना, ऊंच नीच की भावना, समाज में एक जटिल समस्या थी, सती प्रथा, बाल विवाह, शिशु हत्या आदि विभिन्न प्रकार की कुसंस्कारें थी समाज की। ये सारे कुसंस्कारों को समाप्त करके एक नवीन समाज के, एक नवीन विचारधारा को समाज में लाकर समाज की चतुर्दिक विकास में ये अपना संपूर्ण जीवन नछावर करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। लेकिन उनके जो विचार थोड़ा ईसाइयों के साथ, मतलब ईसाई ज्ञान विज्ञान के साथ भी उनका मिलाजुला होने के नाते उनके विचार हिंदुओं के लिए थोड़ा विच्छेद की भावना, हिंदुओं थोड़ा उनको एक दूसरे दृष्टि से देखने लगे। और इसी प्रकार उनका विचार के चलते थोड़ा मानव में एक कुत्सित भावना जगी थी। जो भी हो, इन महात्मा का, इन सपूत का हमारे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाज में, धर्म में, राजनीति में, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में ये मानव एक ध्रुवतारा के समान, नक्षत्र में ध्रुवतारा के समान प्रज्वलित रहे, प्रकाशपुंज दिए, मानवों को मार्गदर्शन दिए, समाज को मार्गदर्शन दिए, एक नवीन चेतना का संचार किए। ये महामानव इंग्लैंड गए 1833 ईस्वी में और इंग्लैंड में इनका ब्रिस्टल में इनका मृत्यु हो गया। अभी आगे देखेंगे, इतना कम से कम इतना जानने के बाद हमको आगे जानना है कि ब्रह्म समाज क्या था। ब्रह्म समाज के चतुर्दिक विकास में या ब्रह्म समाज की क्या देन थी, क्या सिद्धांत है, और इसमें किन किन महामानवों का, राजा राम मोहन राय के अतिरिक्त इस संस्था को चलाने में किन किन पत्र पत्रिकाओं का, किन किन समाचार पत्रों का, किन किन महान मानवों का योगदान है, इस संबंध में थोड़ा विशेष रूप से जानना है।
अभी ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1830 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के करकमल द्वारा बंगाल में शुरू हुआ। यह तो पहले ब्राह्मण समाज कहलाता था। ब्राह्मण समाज बाद में यह नाम परिवर्तन करके यह ब्रह्म समाज बना। यह ब्रह्म समाज के लिए राजा राम मोहन राय ने अपना उपनिषदों का ज्ञान, वेद वेदांगों का ज्ञान, हमारे प्राचीन ऐतिहासिक जो महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ शास्त्र है, ये सारे चीजों का ये विशेष रूप से अध्ययन किए और विदेशी ईसाई मिशनरियों, इस्लामियों, जो भी उधर का धर्म है, ये सारे धर्मों के ज्ञान विज्ञान का, कुरान, वेद, पुराण सब चीजों का ये संपूर्ण रूप से गंभीर अध्ययन किए और गंभीर अध्ययन करने के बाद उनके हृदय में यह भावना जगी कि ये जो समाज में विभिन्न प्रकार की पूजा पार्वण में पाखंडियां हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा के महान विरोधी थे। उनका विचार था कि मूर्ति का पूजा करना व्यर्थ है। हाँ, ईश्वर के एकस्वरवाद के ये महान उपासक थे, पुजारी थे। उनका तो सिद्धांत में हम लोग आलोचना करेंगे कि ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत निम्नलिखित थे। पहला सिद्धांत क्या कि एक ईश्वर के एकस्वरवाद पर विश्वास। ईश्वर नश्वर है, ईश्वर शाश्वत है, सत्य है। ईश्वर का उपासना, ईश्वर का पूजा अर्चना करना चाहिए, लेकिन मूर्ति का पूजा का विरोध होना चाहिए। मूर्ति पूजा इनके सिद्धांत में, ब्रह्म समाज के सिद्धांत में नहीं था। पाप और पुण्य वास्तव में आत्मा में आ जाती है, इसीलिए कर्मों के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। ईश्वर के अनुकंपा, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास ब्रह्म समाज का मुख्य सिद्धांत थी। क्योंकि ईश्वर शाश्वत है, सत्य है, नश्वर है, अजर है, अमर है। जीवों के प्रति प्रेम, दया, क्षमा, ये सारे अहिंसा, ये सारी चीजों का अपनाने का सिद्धांत था। उपनिषदों के या वेदों के ईश्वर के प्रति भक्ति जगाना, ईश्वर के प्रति आस्था रखने का जो विधान, उस विधानों को संपूर्ण रूप से नहीं मानना, क्योंकि बहुत सारे चीज उसमें पाखंडिया है, जैसे कि मूर्ति पूजा। ये सब मूर्ति पूजाओं को ये मतलब त्यागने के लिए बोले, क्योंकि ये ब्रह्म समाज के लिए वह बहुत बड़ी एक मुख्य बिंदु थी कि मूर्तियों के प्रति ये मतलब मूर्तियों को स्थान दिए, अर्थात है सेवा पर विशेष ध्यान दिए और ईश्वर के एक ईश्वर के दर्शन पर वे विशेष महत्व दिए कि जिधर से भी आए, जिस प्रकार के धर्मों का अनुयायी हो, जैसे भी हो, लेकिन सबका विश्वास एक ईश्वर पर रखना चाहिए, एक ईश्वरवाद पर रखना चाहिए, एक ईश्वर का दर्शन होना चाहिए। फिर सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसी समाज का, ये ब्रह्म समाज का महत्वपूर्ण देन है सुधार के रूप में, सामाजिक सुधार के रूप में, कि वही सब कि बाल विवाह का अंत, सती प्रथा का अंत, छूत की जो भावना है उसको समाप्त करना, उच्च नीच की भावना को समाप्त करना, बाल विवाह, विधवा पुनः विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना। विधवा विवाह के लिए तो विलियम बेंटिंग के साथ, गवर्नर विलियम बेंटिंग के साथ अपना संबंध स्थापित करके सती प्रथा को एक कानूनी तौर पर भी सरकार की ओर से उसको राजा राम मोहन राय के द्वारा ही कानूनी तौर पर सती प्रथा को अंत करने का निर्णय लिया गया, विधान बनाया गया और विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरेज एक्ट को लागू किया गया भारत भूमि में। ये सब उपलब्धियां
हमारे ये सब सिद्धांत या ये सब उपलब्धियां ब्रह्म समाज की महत्वपूर्ण कड़ी रही है। अभी हमको आगे देखना है कि ये ब्रह्म समाज का जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन आदि महामानवों का, महान विभूतियों का जो महत्वपूर्ण समय ये लोग महत्वपूर्ण अपना अर्पण दिए, समय लिए, समर्पण दिए कि ये समाज को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, इस पर हम लोग को चर्चा करना है। तो 1842 से 1865 तक रविंद्रनाथ टैगोर का शुभागमन हुआ। ये ब्रह्म समाज के अनुयायी के रूप में उपस्थित हुए और ब्रह्म समाज के विकास में, ब्रह्म समाज के जो नीति है उस नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए वे एक तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए। 1943 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए और उसी संस्थान के उसी के माध्यम से उसी ब्रह्म समाज के जो विभिन्न सिद्धांत है, नीति है, उस नीतियों को ये भी मतलब स्वीकारे कि वास्तव में ईश्वर एक है, ईश्वर नश्वर है, ईश्वर न जन्म लेता है, न मरता है, न उसका कुछ रूप है, ये अजन्मा है, अजर है, अमर है, ये सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर का ही वास है, अतः ये सर्वव्यापी है, अलौकिक है, शाश्वत है, सत्य है। सारे चीज जितने भी था, सारे चीजों को मानवों के सामने जाकर ये लोग अपना विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मानवों को एक साथ सत्संग बनाकर, संगठन बनाकर ये लोग अपना ज्ञान देना शुरू किए। तो टैगोर के द्वारा तो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ये इस संस्था को चलाने में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिए थे और राजा राम मोहन राय के जो मिशनरी के द्वारा कुछ विचार को इसमें घुसाने का प्रयत्न किया जा रहा था, उसको ये अंकुश डाले, बोले कि नहीं, जो विदेशी जो दूसरे मिशनरियों का जो मतलब विचार है, वो विचार को हमारे हिंदू संस्कृति के भीतर उसका प्रवेश नहीं होना चाहिए और ये मतलब एक सात्विक हिंदू धर्म को, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जो नींव है, उस नींव को उपनिषद के आलोक में, वेद वेदांगों के आलोक में उसका जो वास्तविक, उसका शाश्वत सत्य रूप है, ये सारे चीजों के बारे में ये लोग ये एक एक चीजों के बारे में अपना मन विचार को मानवों के सामने सत्संग में अपना प्रकट किए और मानव को सद ज्ञान दिए, सद विचार दिए और अपना ब्रह्मरूपी समाज को, ब्रह्म समाज को ये आगे बढ़ाए। फिर आगे चलकर 1857 ईस्वी में हमारे केशव चंद्र सेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केशव चंद्र सेन फिर मतलब आ गए ब्रह्म समाज में। ये भी एक अच्छे ज्ञाता थे, महान ज्ञानी थे। अंग्रेजी के बारे में उनका तो विशेष ज्ञान था, बहुत सारे चीजों के बारे में ये मतलब अंग्रेजी में अपना अध्ययन किए थे। उनका विदेश के विभिन्न जो गाथाएं हैं, जारथोस्ट, कन्फ्यूशियस आदि विभिन्न जो मतलब बड़े बड़े विद्वान थे, बेंथम, दिद्रो आदि जो विभिन्न प्रकार के जो मतलब विद्वान हैं, जो मतलब धर्म के दृष्टिकोण से बड़े, लूथर आदि विभिन्न विद्वान के ज्ञान विज्ञान के बारे में वे विशद अध्ययन किए थे अंग्रेजी में और वे ब्रह्म समाज में प्रवेश किए और ब्रह्म समाज में प्रवेश करके अपना एक पत्रिका निकाले, द मिरर पत्रिका के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से मानवों को अपना समाज के, धर्मों के या राष्ट्र के प्रति या ब्रह्म समाज के निर्देश के आलोक में कैसे जीवन व्यतीत करना है, कैसे इसका विकास करना है, कैसे हम लोग को अपना एकता की भावना को, समता की भावना को, अपना धर्म संस्कृति को किस प्रकार इसके मूलभूत सिद्धांत को स्थायी बनाकर रखना है, शाश्वत बनाकर रखना है, एक सदमार्ग में ले जाकर इसके
ब्रह्म समाज के औचित्य को एक औचित्यपूर्ण बनाना है। इस संबंध में वे अपना पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उसके बारे में विभिन्न प्रकार का निर्देश उपदेश अपना वर्णन करते रहते थे और मानवों को सद्ज्ञान देकर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किए। फिर ये जो महामानवों का देन ब्रह्म समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण देन है और ये ब्रह्म समाज की जो सिद्धांत है वह जीवों के लिए अलौकिक पारलौकिक सुख संसार के सब सुखों का सार हमारी ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज कोई मतलब दूसरे मतलब नीति नहीं बल्कि हमारे ही सत्य सनातन धर्मों का ही एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। और ये महामानव राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, इन महापुरुषों का इस ब्रह्म समाज के प्रति अपूरणीय देन था। वे लोग सत्संग करके एक साथ अपना सत्संग के माध्यम से प्रेरणा लेकर शाम के टाइम में वे लोग सप्ताह में एक दिन बैठते थे शनिवार के दिन और बैठकर इस संबंध में आलोचना करते थे और कैसे मतलब इस संस्था को जो भारत का नींव को मजबूत करने में, भारत के समाज को सुधारने में ये संस्था महत्वपूर्ण कदम के रूप में बन जाए, इस संबंध में ये लोग अपना अथक प्रयत्न किए। इसीलिए हमारे नंदलाल जी का कहना है कि राजा राम मोहन राय तो ध्रुव तारा के समान थे, प्रभात का तारा माने जाते हैं। वे ध्रुव तारा भी माने जाते हैं और प्रभात के तारा माने जाते हैं, क्योंकि नक्षत्र में अर्थात हमारे भारतीय नक्षत्र में कहने का तात्पर्य है कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की उस समय में विदेशी सत्ताओं के चलते समाज की जो दुर्दशा हो गई थी, मुगल साम्राज्य के शासनकाल और विदेशियों का प्रभाव, विभिन्न प्रकार की चीजों से हिंदू संस्कृति तो दबी हुई थी। हिंदी संस्कृति में कोई भी चीजों को परिवर्तन करना, कोई भी चीजों को छोड़ना या स्वीकारना एक जटिल समस्या थी। पूजा पाठ अर्चना करना भी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मानवों को बहुत सारे यातनाएं सहना पड़ता था। ऐसी स्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में समाज को उबारने के लिए ये महामानवों का राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ये महामानवों का ब्रह्म समाज के योगदान के रूप में अपूरणीय स्थान रहा है, अप्रतिम स्थान रहा है, अनुपम योगदान रहा है। ये महामानव के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं और मानवों को सद्ज्ञान दिए हैं, सद्बुद्धि दिए हैं कि ये महामानवों की जो विचारधारा है सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी दृष्टिकोण से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को, विशेष करके राष्ट्रीय आंदोलन को जागृत करने में, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी हम लोग का मुख्य बिंदु थी समाज सुधार के साथ साथ अपने धर्म संस्कृति को अपना बजाय रखते हुए एक राष्ट्र की कल्पना, क्योंकि विदेशी सत्ता जो हमारे ऊपर एक लंबे अरसे से उनके चंगुल में भारत जीवन जी रहे थे। ऐसे विकट परिस्थिति में जीवों का उससे उद्धार पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए क्या चाहिए? अपना स्वतंत्रता की भावना। अतः स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराज, स्वतंत्रता, स्वराष्ट्र की भावना, एक राष्ट्र की भावना को हासिल करने के लिए एक राष्ट्र, एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर के रूप में जो भी मानव हमारे ब्रह्म समाज की विचार है कि एक धर्म, एक भाषा, एक जाति, एक ईश्वर, तो उनके जो विचार है वह विचार वास्तव में उस समय के लिए, उस काल के लिए, उस अवधि के लिए हमारे जनजीवन का महत्वपूर्ण महोत्सवी बनी, मंजूषा बना, क्योंकि उसी से प्रेरणा मिलकर हमारे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाया गया। इसी प्रकार भारत के इतिहास में राजा राम मोहन राय के स्थान या इन रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र का स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के पुनर्जागरण के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनका विचार, उनका चिंतन, उनका समाज के प्रति सेवा भावना, ये समाज के सेवक थे, राष्ट्रवाद के राष्ट्रीयता के पुजारी थे। उनका विचार, उनका चिंतन सदैव जनहित के लिए,
परोपकार के लिए, मानव को ईश्वर के प्रति आसक्ति जगाने में, समाज के प्रति आसक्ति जगाने में, धर्म के प्रति आसक्ति जगाने में ये सद्ज्ञान दिए। और उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो अन्याय, अत्याचार, विभीषिकाएं, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, ये सारी चीज थी, ये सारी चीजों को ये सद्भाव में परिवर्तित करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए ये सद्भाव समन्वय की पाठ सिखाई। ये मानवों को यह अनुशीलन करने की सदैव ये विश्वास दिलाइए कि एक ईश्वर के प्रति विश्वास रखा जाए। प्रेम, ईश्वर को पाने के लिए प्रेम सबसे बड़ी चीज है। प्रेम के साथ ईश्वर को सत्य शाश्वत माना जाए। पाप पुण्य संसार में जीवों आत्मा को कलुषित कर देता है, इसीलिए पुण्यों के प्रति ध्यान दिया जाए। कलाई कलमशों से भरे हुए जो आत्मा है, उस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि परमात्मा शाश्वत है, सत्य है, अजर है, अमर है, वो कभी न जन्म लेता है न मरता है। अतः उसके साथ ये आत्मा और परमात्मा का संबंध महान संबंध है, क्योंकि इसके बिना वह अधूरा है। अतः हमें परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, एक ईश्वर की दर्शन की भावना को रखते हुए अपना जीवन में अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और सबको सत्संग बनाकर, एक साथ मिलजुल के सत्संग बनाकर बैठक करके, इसीलिए ये चितपुर में अपना एक मकान बना लिए थे, और उस मकान में अपना ब्रह्म समाज की सप्ताह में उसका बैठक ही होता था। और बैठक में उसी प्रकार के मतलब उपनिषदों का, हिंदू ग्रंथ शास्त्रों का, साथ साथ विदेशियों का जो मतलब और भी अच्छे अच्छे धर्म गुरु थे, उन गुरुओं का, जैसे कि हमारे राजा राम मोहन राय मोहम्मद साहब के बहुत सारी चीजों को, उनके विचारों को ये मतलब अपना जीवन में उतारने का प्रयत्न किए थे। इसीलिए उनके प्रति थोड़ा मिशनरियों का मतलब प्राबल्य इस हिंदू धर्म में करा दिए थे। इसीलिए उनके साथ यहाँ के हमारे इधर केशव चंद्र बाबू या टेगर जी में विभेद भी हो गया था। हाँ, जो आगे चल के इसी प्रकार ब्रह्म समाज दो गुट में भी बटा था, है ना। एक हो गया साधारण ब्रह्म समाज और एक हो गया आदि ब्रह्म समाज। हाँ, दो ग्रुप में बट गया। बटने के बाद ही मतलब वह दोनों द्रुत गति से हमारे भारत में समाज सुधार का काम किए, हमारे भारत के जनगणों को एकता समता का पाठ सिखाए। अतः ब्रह्म समाज की भारत के इतिहास में अपूरणीय देन रहा है। यह संस्था जो हमारे महामानवों द्वारा उनके करकमलों के माध्यम से जो बनाया गया संस्था चलाया गया, यह संस्था भारत के नवजीवन में एक नया संदेश लाए। अतः एक संदेश वाहक के रूप में उनको माने जाते हैं कि नया संदेश लाने वाले हमारे राजा राम मोहन राय ये संदेश वाहक थे। हमें नया संदेश लाकर मानवों को एकता समता भ्रातृत्व की भावना का पाठ सिखाए और एक राष्ट्र की कल्पना का ये साकार करके ब्रह्म समाज की नींव को मजबूत बनाने का सदैव प्रयत्न किए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास।